हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के ओहियो स्टेट सीनेट ने किस भारतीय फिल्म डायरेक्टर को उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? तो ये हैं विवेक अग्निहोत्री। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ध्यान रखिए, द कश्मीर फाइल्स फिल्म काफ़ी सुर्खियों में रही है। तो इसके डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री। इन्हें ओहियो स्टेट सीनेट ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। ओहियो स्टेट जो है, यहाँ के सीनेट हैं, एक भारतवंशी हैं, उनका नाम है नीरज अतानी। ओहियो स्टेट से सीनेट बनने वाले ये प्रथम भारतवंशी हैं, नीरज अतानी। इन्होंने विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया है। नेक्स्ट, इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान किया है? तो देखिए, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक हैं राकेश गंगवाल। इन्होंने हाल ही में आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए का दान किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आईआईटी कानपुर के कैंपस में एक स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इसी वजह से इन्होंने 100 करोड़ रुपए का दान किया है। राकेश गंगवाल जो हैं, ये आईआईटी कानपुर के ही पूर्व छात्र रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। मुख्यालय गुड़गांव में है। गुड़गांव का ही नया नाम गुरुग्राम है, जो कि हरियाणा में है। इंडिगो के वर्तमान में चेयरमैन हैं एम दामोदरन, प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया और सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XE के संक्रमण का पहला मामला कहां पर देखा गया है? देखिए, कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट है XE, और WHO ने इसे कोविड-19 का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना है। अब ये भारत में भी प्रवेश कर गया है। भारत में इसका पहला मामला देखा गया है मुंबई में। तो ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के वेरिएंट B1 और B2 का एक म्यूटेंट हाइब्रिड है, और अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है कोविड-19 का। मुंबई को भारत की वाणिज्यिक कैपिटल कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XE का पहला मामला किस देश में देखा गया था? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में 2 देशों की यात्रा पर थे, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। और याद रखिएगा, स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। तुर्कमेनिस्तान के बाद इन्होंने यूरोपीय कंट्री नीदरलैंड की यात्रा की, और नीदरलैंड की यात्रा के दौरान इन्होंने वहां पर एक पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। यहाँ के सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर, प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। 2 करेंसी चलती है, यूरो और US डॉलर। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की किस पत्रकार को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार की विजेता बनी है आरिफा जौहरी, जो कि मुंबई की एक पत्रकार हैं, scroll.in के लिए काम करती हैं। इन्हें 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है, ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा भारत में महिला मीडिया कर्मियों को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए, ये पुरस्कार जो है भारत में महिला मीडिया कर्मियों को ही दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1980 में। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक ने इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है? तो देखिए, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना 8% हिस्सेदारी बेच रहा है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये भारत का ऐसा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के NPA समाधान पर केंद्रित हैं। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, ये NPA क्या होता है, इसके बारे में कम से कम शब्दों में जान लीजिए। मान के चलते हैं, आप किसी वित्तीय संस्था से या बैंक से लोन लिए हैं और आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं, तो लोन की जो राशि है जो आप चुका नहीं पा रहे हैं, उसे ही NPA कहा जाता है। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी
8% हिस्सेदारी बेचने के लिए इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ समझौता किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी। इसके संस्थापक थे सेठ सीताराम पोद्दार। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राज किरण राय जी। और यूनियन बैंक का टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, गंगा नदी भारत के जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है, उन्हीं जिलों में गंगा नदी की सफाई के लिए, प्रदूषण मुक्ति के लिए जिला गंगा समिति की स्थापना की गई है। तो इसी की निगरानी के लिए हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पार्सल की डोर टू डोर, यानी जो भी पार्सल के मालिक होंगे उनके दरवाजे तक पार्सल को डिलीवरी करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, भारतीय रेलवे जो है एक योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के अनुसार अब आपको रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पार्सल जो है आपके दरवाजे पर पहुंचा दिए जाएंगे इंडिया पोस्ट के द्वारा। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं विनय कुमार त्रिपाठी। इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1854 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडिया पोस्ट के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा और सेक्रेटरी हैं विनीत पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, भारत सरकार जो है कोशिश कर रही है कि भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया जाए। इसके लिए पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने, केंद्रीय संचार मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत में ही स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। ठीक है, तो भारत में ही चिप्स का निर्माण के लिए भारत सरकार ने सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं, साथ साथ में इनके पास रेल मंत्रालय भी हैं। इस समिति में कुल 17 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली एम नटराजन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मुरली एम नटराजन। इनका कार्यकाल आरबीआई ने अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये 2009 से ही डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। डीसीबी बैंक की स्थापना की गई थी 1930 में। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं मुरली एम नटराजन और इस बैंक का टैगलाइन है वी वैल्यू यू। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश से यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव नामक अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य 2025 तक बैंक का 50% कारोबार जो है डिजिटलाइज्ड यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसी वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए के निवेश से यूनियन एनएक्सटी और संभव नामक अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान किसने जीता है? तो 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के विजेता बने हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इनके किस कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है?
मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए ये सरस्वती सम्मान के 31वें विजेता बने हैं। पिछली बार यानी 2020 के लिए सरस्वती सम्मान के विजेता बने थे शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, ये 2020 के लिए विजेता बने थे। इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। देखिए सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। इसके तहत 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है इनाम के रूप में। सरस्वती सम्मान के चयन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुभाष सी कश्यप। नेक्स्ट, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित नवीनतम पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। इसके लेखक हैं अश्विनी श्रीवास्तव। ये पुस्तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित हैं। हाल ही फिलहाल की इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में जान लीजिए। बिरसा मुंडा जनजातीय न्यायिक पुस्तक के लेखक हैं आलोक चक्रवाल। क्वीन ऑफ फायर जो कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है, इसकी लेखिका हैं देविका रंगाचारी। क्रंच टाइम के लेखक हैं डॉक्टर श्री राम चौलिया। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक हैं मीना एन। बरगंडी विंटर्स के लेखक हैं पन्नय पाटिल। अनफिल्ड बैरल्स के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट नामक अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए अमेरिका को विश्व का सबसे सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन इसके पास अभी तक एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और हाल ही में इसने अपना पहला एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बहुत ही सीक्रेट तरीके से इसका परीक्षण किया गया है। तो याद रखिए अमेरिका ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का निर्माण किया है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने। अमेरिका की बात करें तो 49वीं पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है दो भागों में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है, वहीं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। फ्लोरिडा स्ट्रेट मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। करेंसी है डॉलर। अगला क्वेश्चन है, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। इस योजना का उद्देश्य भारत के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के बीच हवाई संपर्क को बढ़ाना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जो योजना चलाती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब देखिए हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट किए हैं। डेली हम लोग कम से कम 10 से 15 टॉप 10 जीके के क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स इसके लेखक थे। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, इसलिए इन्हें फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी 1949 में और महालनोबिस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर क्वेश्चन पूछे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। पंडिता रामाबाई ने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी विधवा महिलाओं के लिए। नेक्स्ट,
समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। क्वेश्चन नंबर 8, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य कौन बना था? तो ये है सिक्किम। यह भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं हैरी ट्रूमैन थे, जिन्होंने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य तौर पर समय होता है 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो देखिए, भारत पर जब भी फ्रांसीसी लोगों का शासन था उस समय फ्रेंच इंडिया की राजधानी हुआ करती थी पांडिचेरी। डैश जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है? तो ये है बडागा जनजाति, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। देखिए, किसी भी चीज़ का जब आप पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं वो चीज़ आपको आसानी से याद नहीं होती है, इसलिए आप लोग डेली रिवीजन किया करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के वनियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% के आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो ये तमिलनाडु का समुदाय है वनियाकुला। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? 2, और इस तरह से भारत में अब कुल 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहली बार किस आईटी नियम के तहत 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को बैन किया है? आईटी नियम 2021 के तहत। किस राज्य की सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने। 5 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति हरित पहल लॉन्च किया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 6 अप्रैल 2022 को किस पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का विमोचन किया है? इसके लेखक हैं आलोक चक्रवाल। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और 2022 का विषय है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू की है? दिल्ली ने। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इन्हें मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर भारतीय थल सेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारतीय थल सेना के 28वें अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से किस योजना की घोषणा की है? इस योजना का नाम है अग्निपथ प्रवेश योजना, और इस योजना के तहत सेनाओं में युवाओं की नियुक्ति की जाएगी मात्र 3 साल के लिए। ठीक है, परमानेंट नहीं बल्कि 3 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस भाषा के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मन भाषा के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए, जो पिछले क्लास में पूछा गया था। सही उत्तर था ऑप्शन सी 8। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी 8। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो देखिए, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। और जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिका होती है, उसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसे भी नोट करिए। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।